डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। BSTC फर्स्ट ईयर का 7th पेपर मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। नाम है गणित शिक्षण, यूनिट 5। इस वीडियो में पढ़ेंगे। यूनिट 5 का शीर्षक होगा, अपना जो टॉपिक है, पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन। वैसे और अन्य पेपर्स में अपन इनका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इसको गणित के संदर्भ में अपन पढ़ने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी मदद मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण पर क्वेश्चन बन सकता है। NCF 2005 में गणित में किस प्रकार से उसके उद्देश्य निर्धारित किए गए और किस प्रकार से NCF 2005 में गणित अपना महत्व रखती है। कोई सा भी क्वेश्चन आए NCF 2005 में गणित का महत्व, आपको इस तरह के आंसर्स लिखने हैं। इसमें से ही सारे आंसर छिपे हुए हैं। नंबर 1, सभी बच्चे आनंददायी सार्थक गणित सीख सकें, है ना, और उनमें गणितीय सोच, मनोवृत्ति अर्थात सोच का गणितीयकरण पर बल देना पहला उद्देश्य, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो। नंबर 2, बालक के मन में गणित के प्रति सकारात्मक लगाव एवं रुझान उत्पन्न करना, यानी कि बालक के मन में गणित के प्रति अटैचमेंट पैदा करना, है ना, और उसके प्रति रुझान उत्पन्न करना तीसरा उद्देश्य है। तीसरा लक्ष्य, तीसरा कारण है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण गणितीय खेल, पहेलियां, कहानियां और मनोरंजक क्रियाकलापों के माध्यम से हो। NCF 2005 ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर यदि गणित का शिक्षण करा रहे हैं तो गणितीय खेल, पहेलियां, कहानियां, मनोरंजक क्रियाकलापों के माध्यम से होना चाहिए। चौथा, बालक यांत्रिक रूप से गणित नहीं सीखना चाहिए, जैसे एक मशीन सीखती वैसे नहीं सीखना चाहिए, उसको आनंददायी शिक्षण दिया जाए। पांचवा, अर्थपूर्ण प्रश्न पूछने देना व गणित के प्रति उसका इंटरेस्ट उत्पन्न करना। छठा, गणित के बुनियादी ढांचे को बच्चे को समझाना। दूसरा क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट पहला वाला लगा देना आप। इसी में से ये आया सोच का गणितीकरण, ये भी NCF 2005 का कंसेप्ट है, सोच का गणितीयकरण। उससे क्या तात्पर्य है, तो दुनिया के बारे में गणितीय भाषा में या गणित भाषा में सोचना है, दुनिया के बारे में गणित की भाषा के बारे में सोचना, समझना और उसको संप्रेषण करना गणितीय सोच कहलाता है, सोच का गणितीयकरण कहलाता है। गणितीय सोच एक तार्किक सोच है, यह समस्या के हल करने का रास्ता सुझाती है। तीसरा क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, है ना, मूल्यांकन का क्वेश्चन आ सकता है ना, इवोल्यूशन। तो नंबर 1, बालक में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का भाव प्रकट करना, जागृत करना, पहला उद्देश्य, है ना। हम जो मूल्यांकन जो करते हैं बालक का, उसके उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं। नंबर 1, उसमें आत्मविश्वास पैदा करना कि हाँ, मैंने जो पढ़ाई की है वो अच्छी की है और मुझे याद है। बच्चे में आत्मसम्मान की भावना का जागृत करना, भाव जागृत करना। दूसरा, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पहचानना, बालक की कौन कौन सी पर्सनल ज़रूरतें हैं, कहाँ वो कमज़ोर है, उस चीज़ को पहचानना। बालक के अर्थपूर्ण ज्ञानार्जन की पहचान करना कि बालक ने कितना अर्थपूर्ण ज्ञान का अर्जन किया है। चौथा, सीखने की प्रक्रिया और रुचि और कठिनाइयों को पहचानना कि बालक की सीखने की प्रक्रिया में कौन सी, किस में रुचि है बालक की और उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की हो सकती है और उसकी जो हार्डनेस है, कठिनाइयाँ हैं, वो किस जगह है, इस चीज़ को पहचानना। पांचवा, अभिभावकों व बालकों तक उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में उनको अवगत कराना, अपने अभिभावकों को, पेरेंट्स को भी बताना कि आपका बालक इतना शैक्षिक उपलब्धि कर रहा है। छठा, कक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण विधि को
बेहतरीन करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। चौथा क्वेश्चन, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, ये प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के लगभग सेम ही होते हैं, है ना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मूल्यांकन के उद्देश्य नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया की पहचान करना, है ना, बच्चे की, वह उचित मार्गदर्शन देना। निदान व्यवहारगत पक्षों के विकास और परिवर्तन की जांच करना। तीसरा, निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। बालकों के सामाजिक व व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पांचवा, अधिगम में कठिनाइयों की पहचान करना कि उस बालक को लर्निंग जो कर रहा है, अधिगम जो कर रहा है, उसमें उसकी कहाँ कठिनाई है उसकी पहचान करना। शिक्षण में नवाचार की खोज करना कि भाई शिक्षण में कौन कौन से इनोवेशंस हो सकते हैं, नवाचार हो सकते हैं, उसकी खोज करना। सातवां, बालक के दुर्बल पक्ष और सबल पक्ष की पहचान करना, और यदि दुर्बल पक्ष है तो उसका किस प्रकार से निराकरण किया जा सके, इस पर विचार करना। पांचवा क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसमें सीसी जिसको बोलते हैं, है ना, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कक्षा प्रक्रिया के साथ साथ मूल्यांकन में भी सततता का प्रयास किया जाता है। कक्षा प्रक्रिया में भी निरंतरता होती है, यानी कि इससे नाम से स्पष्ट है, कंटिन्यूअस है ना, लगातार चलने वाला, और व्यापक तरीके से बालक का मूल्यांकन करना जो वर्ष भर चलता रहता है, उसे कहते हैं सीसी। साथ ही व्यापक रूप से कौशल, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को भी इसमें शामिल किया गया है। अर्थात सीसी में बालक के निरंतर एवं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना सीसी का उद्देश्य है। इसमें पाठ्यक्रम को कक्षावार व विषयवार 2 भागों में विभाजित करते हैं, है ना। बेसलाइन टेस्ट लेते हैं पहले बालक का, पूर्व के वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं, ये सीसी हर विषय में आ रहा है। बेसलाइन टेस्ट लेते हैं, फिर उसके 2 उप समूह बना देते हैं, और उसके बाद उसके अनुसार अपन पाठ योजना बनाते हैं, और अपना जो अवलोकन अभिलेख हैं, इसके उपकरण हैं, अवलोकन अभिलेख, चेक लिस्ट हैं जिसमें बालक का सारा नॉलेज होता है, कार्यपत्रक देते हैं, पोर्टफोलियो जिसमें सारे रिकॉर्ड्स जो बालक ने पढ़े हैं वो सारे उसमें एक फाइल में संधारित होते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में एग्ज़ाम में आ चुका है, आता ही है, रहता है। निदानात्मक परीक्षण, ये सारे शामिल इसमें किए जाते हैं। सीसी में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए या निम्न बातें ध्यान में रखी जाती है। नंबर 1, पहला, बालक कितना जानता है और उसे कितना सिखाना है ना। भाई आपके सामने बालक है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा का, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए भाई इसको कितना आता है, बेसलाइन टेस्ट ले लिए हैं, फिर इसको कितना सिखाना है, इसके अनुसार लेसन प्लान बनाना। मूल्यांकन 2 स्थितियों में बच्चे का व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र और सामूहिक कार्यक्षेत्र को देखकर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन सतत होना चाहिए। चौथा, बच्चों के द्वारा सीखे गए कार्य को पोर्टफोलियो फाइल में संकलित करना। पांचवा, बालक को अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। छठा, मूल्यांकन नियमित व निरंतर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, सतत एवं व्यापक चलने वाला मूल्यांकन। सातवां, बच्चों के समूह उपसमूह हेतु पाक्षिक योजना, है ना, 15-15 दिन की योजना बनाना आवश्यक है। आठवां, समय समय पर बच्चों की जो प्रगति है वो अभिभावकों को देना होता है। छठा क्वेश्चन, मूल्यांकन के तरीके। मूल्यांकन केवल लिखित व मौखिक ही नहीं हो, बल्कि अवलोकन,
प्रोफाइल, चेकलिस्ट, शिक्षक की अनुभव डायरी, प्रोजेक्ट कार्य, बच्चों की टिप्पणियाँ, उसके अनुभव, अभिभावकों की टिप्पणियाँ, उनके सुझाव आदि को भी इसमें मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है। ये मूल्यांकन के तरीके हैं। मौखिक लिखित तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी हम शामिल करें। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ निरंतर चलती रहती है। गणित शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहला, अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देना। गणित विद्यार्थी सहज और स्वाभाविक रूप से प्रश्नों का जवाब देना उसको आना चाहिए, ऐसे उपलब्ध कराए जाए अवसर। नंबर 2, गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में बालक उपयोग कर सके, ये सीखें। तीसरा, गणितीय मनोवृत्ति का बालक विकास करे। चौथा, मूल्यांकन करना सीखना। पांचवा, अध्यापकों को गणितीय संसाधनों के से समृद्ध बनाना। अध्यापक यदि समृद्ध रहेंगे तो बच्चों को अच्छा सिखा पाएंगे। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, चेकलिस्ट क्या है? बालक का खास व्यवहार या क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित दर्द सूचनाओं का प्रपत्र ही चेकलिस्ट होता है। 9वां क्वेश्चन, पोर्टफोलियो क्या है? निश्चित अवधि में बालक द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह करना पोर्टफोलियो कहलाता है। अपनी यूनिट खत्म होती है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं उन लोगों के लिए वीडियोस लेके आता हूं जिनका कोर्स नहीं हुआ है, जो कोरोना काल में पढ़ नहीं सके हैं, और वो बालक जो पासबुक नहीं खरीदा है या इस संशय में रह गए कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो मैं उन लोगों की मदद करने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। 15 मिनट में मैं पूरी यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरी भावना को समझें आप कि मैंने ये भी अभी आपके कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें ये बताया कि अंग्रेजी में कुछ नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, यदि मेरे सातों वीडियोस आपने देखे हैं अंग्रेजी के, तो 60 से 70% कोर्स उसमें से आया है। बाकी सब में 70% से ऊपर आ रहा है। मैं केवल और केवल आपके 1.5 घंटे का टोटल वीडियोस बनता है, उसमें मैं पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें, लिखें, और इसके भरोसे तो नहीं रहे, लेकिन खुद भी अध्ययन करें, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। और आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।